गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ट्यूटोरियल में सही से समझ में नहीं आ रहा है, या किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, कोई हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। वैसे मैंने हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है ये सब बता दिया था एक पिछले वीडियो में। अभी मैं आपको टेस्ट नंबर 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फंडामेंटल टेस्ट 3, इसके आंसर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पर आंसर सीधे नहीं है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझाना है, वो भी मैं क्लियर करा दूँगा। मैं इसलिए टेस्ट 3 को क्लियर करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ ऑनलाइन केवल एक शो ऑफ करना नहीं है, आप लोगों को प्रॉपरली ऑनलाइन से समझ में आए, ये भी हम लोगों की बाध्यता है। तो इसी सीरीज़ में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसे समझ पाएँ। थर्ड टेस्ट में कौन से क्वेश्चन और क्यों, क्या आंसर है, ये सारी चीज़ें। और ट्यूटोरियल में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये आप देते कहाँ से हैं। बेसिकली कोई भी क्वेश्चन होता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं 99.99% जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके ट्यूटोरियल्स से ही दिए गए हैं, ट्यूटोरियल में ही हैं। आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा। अब आप पढ़ नहीं रहे हैं तो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रॉपरली पढ़िएगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास कॉपी पेन ले लें, जिससे कि आप उसे कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है नहीं याद रहेगा, तो आप उसे नोट डाउन करते जाएं कॉपी में और प्रॉपरली नोट्स तैयार कर लें। आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जब तक ये नहीं ओपन हो रहे हैं, जब तक लॉकडाउन की वजह से, जब तक ये अपना सेंटर्स को परमिशन नहीं मिल रही है, इंस्टीट्यूशन को परमिशन नहीं मिल रही है, तब तक के लिए हम लोग इसी के थ्रू अपना समझाएंगे, आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए हम इसमें पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। मतलब फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। ये आपको जनरेशन्स जहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में जहाँ पर बताया गया, मैंने उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को हाईलाइट भी किया हुआ है। उन्हीं में से क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है। आपको मैंने जब थ्योरेटिकल क्लासेस चल रहे थे, आपके फंडामेंटल क्लासेस होते हैं, मैं या जो भी पढ़ाता है आपको, तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर करा देता है। तो ये इनिएक जो एक कंप्यूटर है, ENIAC, बेसिकली ये इनिएक नहीं है, ये ENIAC है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो यही पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इससे पहले जो भी कंप्यूटर आए थे वो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर होते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं थे, डिजिटल कंप्यूटर नहीं थे। चलिए अब नेक्स्ट इस तरीके से हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। बाकी के इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से इधर का उधर करके दिए गए हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको ये बिल्कुल पता होता। कुछ लोगों ने इधर का उधर लगा दिया है, बोले ये पहला वाला नहीं होगा, दूसरा होगा, उस तरीके से जैसे भी किया हो वो जाने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। पढ़ने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही लिख दिया है मैंने। इसमें दिया गया है आपका IBM, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें पूछा गया IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर, ASCC को कहा जाता है। ASCC जो है उसका ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखें, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये मार्क 1 जो कंप्यूटर था उसको कहा जाता था, मार्क 1, और ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है PDP का फुल फॉर्म है। इसके बारे में कई बार हम लोग फंडामेंटल पढ़ाते समय डिस्कस कर देते हैं। पर्सनल डाटा प्रोसेसर, PDP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। इसके बारे में भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, कई बार हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ट, इनका पूरा नाम डगलस C एंजल वर्ट करके है।
तो आपको ये याद रखना है डगलस सी एंजलबर्ट। अब कुछ लोग हेनरी बेबेज लगा रहे हैं, कुछ लोग चार्ल्स बेबेज लगा रहे हैं। बेसिकली चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर थे। चार्ल्स बेबेज का जो रेस्ट वर्क था वो कंप्लीट किया था हमारे हेनरी बेबेज ने, जो कि उनके यंगर सन थे। तो आपको कुछ चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में पढ़ते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं, क्या हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, आसानी से क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। आप किसी को इतना शॉर्ट बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई थिंक उसके लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश इतना तो कम से कम आना ही चाहिए आज के टाइम पे कि आप ये सिंपल से क्वेश्चन को समझ सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। आपको पता है माउस एक हार्डवेयर है, वो इनपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है जो कि हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है। प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं और उसके बाद ही प्रिंटर कंप्यूटर के द्वारा संचालित किया जा सकता है। कंप्यूटर के थ्रू आप उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। जब तक प्रिंटर ड्राइवर नहीं होगा तब तक आप उसके प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 10 हार्डवेयर युक्तियों के नाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन इससे सरल और कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम लिखाए गए हैं। आप लोगों को हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बहुत सारा पढ़ाया जाता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी पेरिफेरल्स के पार्ट हैं। और सीपीयू के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब इतनी सारी डिवाइसेस के बारे में आपको लिखाया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको ट्यूटोरियल में भी दिया गया है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने 2 लिखे हैं, किसी ने 3 लिखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जितनी भी लिखी हैं इसमें 10 लिखी हैं और डिवाइसेस वो सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। एक भी मैंने अदर डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया है। जबकि हार्डवेयर में आपके सीपीयू भी आता है। पेरिफेरल्स वाली डिवाइसेस में केवल इनपुट को उठाया है मैंने, और उसमें आउटपुट भी होते हैं, स्टोरेज भी होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तब भी आप लोग 2-4 लिख के छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगली बार से सही से आप पढ़ें। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर, या फिर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR, बारकोड रीडर, टच पैड, माइक, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर युक्तियों में आती हैं। और भी हैं बहुत सारी, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं, और ये एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका ट्यूटोरियल में जिसके बारे में ना दिया गया हो। ट्यूटोरियल में सारा कुछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, CPU के अंदर किस प्रकार की मेमोरी होती है। ये आपको पहले शायद थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो, ना पढ़ाया गया हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन आप लोगों को जिनको मैंने PDF दिए थे, PDF पहले प्रोवाइड किए थे, उन लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी। उसके बावजूद चलो कोई बात नहीं, अगर आपको PDF नहीं पढ़े हैं, नहीं मिले हैं, तो आप काफ़ी टाइम से ट्यूटोरियल्स को अगर रीड कर रहे हैं तो ट्यूटोरियल में भी इसके बारे में काफ़ी सारा दिया गया है। CPU के अंदर किस प्रकार CPU को आप पढ़ेंगे, हाँ, जो डिवाइसेस कंप्यूटर के जो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट्स के अंदर आपको ये सब मिलेगा। उसमें हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंडर में आपको मिलेगा CPU के अंदर किस प्रकार की मेमोरी का यूज़ किया जाता है। CPU के 3 पार्ट होते हैं, CU, ALU मेमोरी। और CPU में जो मेमोरी यूज़ होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। ये 64 बिट, आज के टाइम में 64 बिट पर्सनल कंप्यूटर में मैक्सिमम होती है। आज के टाइम में पर्सनल कंप्यूटर में मैक्सिमम 64 बिट होती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे दिया भी गया है, तो उसमें लोगों ने अलग अलग आंसर लगाया है। ध्यान रखें, 64 बिट, नॉट बाइट। बाइट नहीं होता है, बिट होता है। आप लोग देखते हैं आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो 64 बिट प्रोसेसर पर आ रहे हैं, तो 64 बिट मेमोरी साइज ही दिया जाता है रजिस्टर मेमोरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा बदलता रहता है, बदल सकता है। तो इस मेमोरी के बारे में आपको मैंने क्लासेस में भी डिस्कस कराया था, ट्यूटोरियल पर भी बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इस तरीके की 2 मेमोरी होती हैं, एक तो रैम और कैशे मेमोरी भी आपकी वॉलेटाइल होती है, जिससे टाइम टू टाइम रिफ्रेश होती रहती है, टाइम टू टाइम ख़त्म होती रहती है। ऐसे ही रैम में होता है। रैम में क्या होता है, वो डाटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि कोई सॉफ्टवेयर ऑन है या कंप्यूटर ऑन है, तब तक ही डाटा रहता है। उसके बाद रैम से अपने आप से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, रजिस्टर मेमोरी का पर्सनल कंप्यूटर में अधिकतम आकार होता है। वही मैक्सिमम साइज ऑफ रजिस्टर मेमोरी इन पर्सनल कंप्यूटर, दैट मीन्स
जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनमें मैक्सिमम साइज रजिस्टर मेमोरी का क्या होता है, तो 64 बिट होता है। 64 बिट के ही आज मैक्सिमम आ रहे हैं। अभी आगे हो सकता है और भी ज़्यादा के आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी 64 बिट में ही आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे 128 256 बिट में आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी 64 बिट है। अगला पूछा गया ALU का, ALU इज द एक्रोनिम ऑफ, ALU किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब ALU का पूरा नाम क्या है। अब ये भी ना बता पाओ तो फिर कौन क्या कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखाई जाती हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट है आपका मानक विंडो कुंजी पटल में कुल कितनी कुंजी होती हैं। मैं स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड में टोटल कितनी की होती हैं। आप लोग जो डेली में यूज़ करते हैं, जो यहाँ इंस्टीट्यूट में जो भी आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ कीबोर्ड आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही यूज़ किए गए हैं। कोई भी मल्टी फंक्शन कीबोर्ड नहीं है, कोई भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है। तो उसमें 104 की ही होती हैं। विंडो कीबोर्ड में 104 की होती हैं, आपको पहले भी बताया गया है। नेक्स्ट है आपका मानक विंडो कुंजी पटल, दैट मीन स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं। स्टैंडर्ड विंडो कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज टोटल 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन कीज होती हैं। अब इसमें भी आपको कोई समस्या है, वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड सभी ने देखा हुआ है। कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है। वैसे तो आपको मैंने क्लियर भी कराया है, कई लोगों को बताता हूँ। जब आप माउस की लेफ़्ट किसी फाइल को माउस की लेफ़्ट क्लिक के साथ होल्ड करते हैं, उसके बाद उसे दूसरी जगह पे जाके छोड़ देते हैं, तो ड्रैग ड्रॉप कहलाता है। मींस किसी भी फाइल को माउस की लेफ़्ट क्लिक के साथ उठाना, होल्ड करना और उसके बाद उसे दूसरी जगह पर ले जाकर रख देना या किसी दूसरे फोल्डर में ड्रॉप कर देना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रेसिंग एंड होल्डिंग ए प्राइमरी बटन देन मूविंग द माउस विदाउट रिलीजिंग इट, यानी कि जो प्राइमरी बटन है उसे बिना छोड़े हुए हम जब किसी सॉफ्टवेयर या किसी फाइल को उठाते हैं और उसे दूसरी जगह छोड़ देते हैं, दूसरी जगह मूव कराते हैं, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। OCR क्या है, OCR एक इनपुट डिवाइस है। आपको बताया था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्नाइज़र, तो वो डिवाइस हो गई। रिकॉग्नाइजेशन एक प्रोसेस हो गई, और रीडर तो वो एक डिवाइस हो गई। दैट मीन्स 2 फुल फॉर्म इसके यूज़ होते हैं, एक तो रीडर, एक रिकॉग्नाइज़र। तो आप देख लें कौन सा, फ़िलहाल यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, फुल फॉर्म भी आएगा तो कोई एक ही आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ दे दिए जाएं। और ये एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस में आपको ये लिखवाए भी गए हैं। OMR ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपको बताया भी गया था। OMR सीट को रीड करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आपको फ़ोटो भी दिया गया है ट्यूटोरियल में, आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती है इसमें, तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़ें। फ्लॉपी क्या है, फ्लॉपी ड्राइव FDD, आपको फ्लॉपी लिखाया गया है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो जो फ्लॉपी होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है, आपको स्टोरेज डिवाइस में लिखाया गया है। ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक आपकी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अब CD के बारे में पूछा गया, अब इसमें भी लोग कंफ्यूज हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डेस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डेस्क, एक्चुअली इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है 2 ऑप्शन में, और 2 ऑप्शन में सीधा डिस्क की जगह डेस्क लिखा हुआ है। तो आई होप डेस्क और डिस्क में अंतर आप समझ सकते हैं। और कॉम्पैक्ट की स्पेलिंग ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ना आती हो, तो कॉम्पैक्ट डिस्क पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। DVD में डाटा भंडारण की अधिकतम क्षमता होती है। बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन दूसरा भी सही और भी सही हो जाती है अगर सही दिए गए होते। फिलहाल यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही दिया गया है, 4.7 GB। 4.7 GB से ज़्यादा भी डाटा भंडारण होता है, लेकिन मैंने जहाँ पर ट्यूटोरियल में दिया है वहाँ पर क्लियर भी किया है कि ये DVD की जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं। वन साइड, इसमें जो भंडारण क्षमता मैंने लिखी हुई है, जो सही आंसर लिखा हुआ है वो केवल वन साइड वाले का है, और सीधी सी बात है जो आंसर सही है, एग्जैक्ट है, वही लिया जाएगा। तो 4.7 GB
अधिकतम भंडारण क्षमता होती है, और ये 1 साइड डीवीडी का दिया गया है। आप डीवीडी के बारे में पढ़िएगा, स्टोरेज डिवाइसेस में ट्यूटोरियल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा गया है डाटा रिकॉर्ड्स ऑन मैग्नेटिक टैप आर स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड आल्सो एक्सेस सीक्वेंशियली। इसमें पूछा गया है जो चुंबकीय टैप, आपने देखा होगा पहले गाने चलते थे, वो कैसेट्स आते थे गाना वाली, तो उनमें क्या होता था जब हम गाना चलाते थे तो सीक्वेंस से ही आता था। ऐसा नहीं है कि अभी पहला वाला चला रहे हैं फिर अचानक से पांचवा वाला चला दिया तो सीधा पांचवा वाला अगर आएगा भी तो पहले टैप क्या होता था, अब खाली घूमेगा, उसके बाद फिर पांचवा वाला आएगा गाना। तो ये चीज़ थी, मतलब सीक्वेंस से चलेगा, उसमें रिकॉर्ड भी होता था तो सीक्वेंस से होता, मतलब सारी चीज़ें सीक्वेंसली चलती थी। तो आपको ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी डाटा होता है, चुंबकीय टैप, जो भी मैग्नेटिक टैप होते हैं, उन पर डेटा जो रिकॉर्ड होता है वो सीक्वेंस में होता है, क्रम से, और क्रम से ही उसे हम एक्सेस कर पाते हैं। तो पहला आंसर इसका मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो पहला आंसर हो जाएगा ट्रू वाला। पहली हार्ड डिस्क किसने बनाई? अब यहाँ पर एक बच्चे ने आंसर दिया था नेल्सन मंडेला, जबकि नेल्सन मंडेला का दूर दूर तक कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है। जॉन कीट, इनका भी कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है। ये अंग्रेजी के लेखक कवि हैं, पोइट एंड ऑथर हैं, तो इनका भी कोई संबंध नहीं है। मतलब दो ऑप्शन तो बिल्कुल अपने आप से, अगर आपने थोड़ा भी अपने आसपास की जानकारी रखते हैं तो बिल्कुल से है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन बचता है रेनॉल्ड बी जॉनसन। तो अगर आपने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा है तो रेनॉल्ड बी जॉनसन का नाम भी आपको पता होगा। तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने ही पहली हार्ड डिस्क बनाई थी। आपको हार्ड डिस्क के बारे में ट्यूटोरियल में दिया गया है, आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है, आपको हार्ड डिस्क का, जहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क के बारे में डिस्क्राइब किया है, पूरा फिगर दिया है, उसके एक एक पार्ट के बारे में बताया है कौन सा पार्ट क्या करता है। तो प्लेटर जो होता है उस पर हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है। प्लेटर ट्रैक्स में डिवाइड होता है, ट्रैक्स फिर सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन आप लोग अगर सही से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो डाटा होता है वो प्लेटर में होता है। रीड एंड राइट हेड, जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, तो वो डिस्क पर डाटा को लिखने के लिए और रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। हार्ड डिस्क के संदर्भ में ट्रैक्स क्या हैं? ये क्वेश्चन वैसे तो इसका पूरा आंसर लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा आंसर यहाँ पर अपेक्षित नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है ट्रैक्स है क्या आखिरकार। ट्रैक्स जो हार्ड डिस्क में हमारा प्लेटर होता है, प्लेटर पर सर्कुलर ट्रैक होते हैं। सर्कुलर ट्रैक जो कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्रीय। जैसे आपने देखा होगा, एक वृत्त हम बना दें, फिर उसी के बाद त्रिज्या को बढ़ा के दूसरा वृत्त बना दें, तो इस तरीके से हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक वृत्त मिल जाते हैं, सेकेंडरी वृत्त मिल जाते हैं। तो उसी तरीके के वहाँ पर वृत्त होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। वो भी आपको फिगर में क्लियरली दिखाए गए हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पूछा गया फैट क्या है। जहाँ पर हार्ड डिस्क के बारे में बताया, वहीं पर मैंने फैट के बारे में बताया। फाइल एलोकेशन टेबल होती है, ये एक फाइल में डाटा को स्टोर करने का सिस्टम है। कैसे फाइल में डाटा स्टोर होता है, ये सब चीज़ें उसके बारे में दी गई हैं। अगला है NTFS क्या है। आजकल NTFS का यूज़ होता है फाइल को हार्ड डिस्क में रखने के लिए, कैसे उन्हें एलोकेट करना है, किस तरीके से उन्हें व्यवस्थित करना है, उसके लिए ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म। आप देखेंगे कंप्यूटर में जहाँ पर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव्स के बारे में दिया गया होता है। तो जब हम कोई भी फाइल, कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी स्टोरेज डिवाइस को जब हम फॉर्मेट करते हैं तो वो पूछता है किस तरीके से फॉर्मेट करना है आपको। NTFS करना है या फैट करना है। उसमें फैट 32 होता है, और भी होते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल 32, इस तरीके के कई सारे होते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आप ट्यूटोरियल रीड करिएगा, फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप आएंगे इंस्टीट्यूशन में तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी जगह पर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अगर आपके घर पर सिस्टम है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना है विंडो के साथ ई बटन दबाना है। कीबोर्ड से विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे, जिससे आपको माई कंप्यूटर का फोल्डर ओपन हो जाएगा, एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप हार्ड डिस्क पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट हार्ड डिस्क पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। ध्यान रखें, अपना हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं करना है आपको, केवल फॉर्मेट हार्ड डिस्क ऑप्शन पर क्लिक करना है।